गांव में डाकुओं का आतंक। पिपलापुर का यह छोटा सा गांव अपने आप में एक स्वर्ग था। खेतों में हरे भरे पौधे, तालाबों में तैरती मछलियां और शाम को चौपाल पर बजती ढोलक की धुन, यह सब मिलकर गांव की शांति और खुशहाली का प्रतीक था। बच्चे खुले मैदान में खेलते, महिलाएं चौपाल पर एकत्रित होकर बातें करतीं और पुरुष खेतों में काम करते थे। सब कुछ शांत और स्वाभाविक था, मानो किसी ने इस गांव पर कोई बुरी नजर न डाली हो। गांव वालों की दिनचर्या बहुत सरल थी। सुबह होते ही सब अपने अपने काम में लग जाते थे। बच्चे स्कूल जाते थे, महिलाएं घर के कामों में व्यस्त हो जातीं और पुरुष खेतीबाड़ी में जुट जाते थे। शाम को सब एक साथ चौपाल पर बैठते, गप्पे मारते और हंसी ठिठोली करते थे। लेकिन गांव के बाहर के खतरों से वे अनजान नहीं थे। अक्सर गांव के बुजुर्ग कहते थे कि सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक रात जब सब लोग गहरी नींद में थे, तब अचानक गोलियों की आवाज सुनाई दी। लोग हड़बड़ाकर उठे और देखा कि डाकुओं का एक झुंड गांव में घुस आया है। डाकुओं के हाथों में बंदूकें थीं और उनके चेहरे काले कपड़े से ढके हुए थे। वे गांव वालों को धमकाते हुए चिल्ला रहे थे, सारे गहने और पैसे निकालो, नहीं तो किसी को नहीं छोड़ेंगे। गांव वाले डरे हुए थे। वे जानते थे कि डाकू बहुत खतरनाक होते हैं और उनके सामने किसी की नहीं चलती। लेकिन गांव का मुखिया रामदीन ने हिम्मत दिखाई। उसने अपनी छड़ी उठाई और डाकुओं के सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, हम तुम्हारे सामने झुकेंगे नहीं। हम अपनी इज्जत और आत्मसम्मान की रक्षा करेंगे। रामदीन की हिम्मत देखकर डाकू हंस पड़े। उनके सरदार काला नाग ने कहा, अरे बूढ़े, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, लेकिन याद रखना, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। इतना कहकर काला नाग ने अपनी बंदूक तान दी और रामदीन की ओर इशारा किया। तभी गांव के युवाओं ने अपनी लाठियां उठाई और डाकुओं पर टूट पड़े। गांव वालों की एकता और साहस देखकर डाकू घबरा गए। उन्होंने सोचा नहीं था कि गांव वाले इतनी हिम्मत दिखाएंगे। वे हर घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर बार उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा था। गांव की महिलाएं भी पीछे नहीं थीं। वे अपनी चौपाल से उठकर घर के बर्तन भांडे लेकर डाकुओं पर हमला कर रही थी। गांव के बच्चे भी इस लड़ाई में पीछे नहीं थे। वे छिपकर पत्थर फेंक रहे थे और डाकुओं को भटका रहे थे। एक बच्चे ने तो काला नाग की बंदूक ही छीन ली और उसे गिरा दिया। यह देखकर काला नाग बुरी तरह गुस्से में आ गया। उसने अपनी तलवार निकाल ली और बच्चे पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन तभी गांव के बाकी लोग आ पहुंचे और उसे रोक दिया। गांव वालों की एकता और साहस के आगे आखिरकार डाकू हार मान गए। काला नाग समेत सभी डाकू भाग खड़े हुए। गांव वालों ने अपनी हिम्मत और एकता से इस संकट का सामना किया और जीत हासिल की। इस घटना के बाद गांव वालों का आत्मविश्वास बढ़ गया और उन्होंने फैसला किया कि वे कभी भी किसी भी संकट के सामने नहीं झुकेंगे। अगली सुबह गांव में एक नया सूरज उगा। सब लोग एकत्रित हुए और उन्होंने अपनी जीत का जश्न मनाया। बच्चों ने खेलना शुरू किया, महिलाएं फिर से चौपाल पर जुट गईं और पुरुष अपने खेतों में काम करने लगे। पिपलापुर एक बार फिर से शांति और खुशहाली की ओर लौट आया।